सबसे पहले भैया पैर में सबसे दिल से सबसे दूरी पर खून पैरों के अंगूठे में होता है, तो पानी का टेम्परेचर सबसे पहले वहीं स्पर्श करना चाहिए। अब अंग्रेजों ने सिस्टम बना दिया शावर का, तो जब शावर आता था तो सीधो पानी खोपड़िया के ऊपर गिरे महाराज, इसलिए आधे आदमी की खोपड़ी गर्म रहती है महाराज। और मैं निवेदन करूं, आप जब स्नान करने जाओ सबसे पहले चरण डालो तो श्रीमन नारायण का स्मरण कर लो, जब हाथ भीगे तो ब्रह्मा जी को प्रणाम कर लो, और जब सिर के ऊपर जल गिरे तो भोलेनाथ को वैष्णवा नाम यथा शंभु उन्हें प्रणाम कर लो। मैं कहूं बाथरूम का पानी भी गंगा के पानी के समान हो जाए महाराज। स्नान करना विधा है महाराज। और तुरंत स्नान के बाद क्या लिखा है बता, बड़ी विचित्र बात लिखी है, स्नातः शुचि। शुचि मतलब शुचिता, पवित्रता। ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो व्यक्ति तो स्नान से ही शुचिता मानता है, हम ना लिए बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। कोई शौच क्रिया में जाए, साबुन लेकर उसने हाथ धो लिया, सोचे साफ हो गया, तो साबुन से हाथ से दुर्गंध तो चली गई, पर भाई शुचिता हुई कि नहीं हुई ये समस्या है। इसलिए भारत में विधान है शुचिता मट्टी से होता है महाराज। पहले समय में आप अभी भी गांव खेत में चले जाइए तो मिट्टी हाथ में लगाई जाती है महाराज। मिट्टी के द्वारा हाथ में जब मार्जन हो तब हाथ शुचिता को प्राप्त होता है। उसमें भी एक और शास्त्र में विधान है, भोजन, शौच क्रिया, इन सब में हाथ धोने के साथ साथ कुल्ला भी किया जाता है। भोजन करके उठे हो तो 16 बार कुल्ला करना चाहिए, ऐसा विधान है। उससे मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है। आप शंका निवृत्ति में गए, उसमें लघु शंका, अगर उसमें आप शौच क्रिया में गए हो तो 8 बार, और लघु शंका में गए हो तो 4 बार। ये उसका विधान है महाराज, और वैज्ञानिक विधान है। शुचि शब्द बड़ा प्रधान है महाराज। पैर धोए जाते हैं, हाथ धोए जावे। अब हम लोग तो महाराज क्योंकि राधा रमण जी की सेवा अपरस में करते हैं, इससे हमारे यहाँ तो इतना ध्यान है, हम क्या बताएं। जो ऊपर सेवा में होता है उसको अगर लघु शंका भी जाना हो तो सवरे वस्त्र खोलेगा, लघु शंका जाके स्नान करके दोबारा वस्त्र पहनेगा, फिर राधा रमन जी की सेवा में जाएगा महाराज। इतना ध्यान। कपड़ा भी कहीं छुप गया किसी व्यक्ति से तो दोबारा स्नान होगा महाराज। कितनी बार ऐसा हो जाता है। पूरा पूरा हम अभी कुछ समय पहले इस बार जन्माष्टमी पे तो हम बाहर थे, जन्म पूनों पे जब हम गए राधा रमण जी के प्राकट्य पर, अब क्या करें महाराज, स्वामी जी प्रसिद्ध होने के दोष भी बड़े होते। अब राधा रमण जी का अभिषेक चल रहा, हम ऊपर खड़े और ठाकुर जी का अभिषेक चल रहा है। अच्छी बात है, कोई गोसाई जी मेरे को छू नहीं रहे थे, और दूसरे उसी समय नीचे भक्त आया, सब दर्शन राधा में, हमें अरे वाह गुरु जी आप जय हो महाराज जी, हम आपकी कथा लेके वो ऊपर चढ़ के माने हमारे दोनों पाम पकड़ लिए महाराज। मैंने कि है गयो काम महाराज। ऐसा प्रणाम किया कि हमारे सबरे परिणाम खराब हो गए महाराज। वहां से तो फिर वहीं से कूदना पड़ा है, नीचे कूदा में, फिर स्नान किया। महाराज इतनी भीड़ भाड़ हो गयो काम। शुचि, तो शुचिता कब होती है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। स्नान के पश्चात नंद बाबा ने सबसे पहला काम किया, 12 तिलक अपने अंग के ऊपर लगाए महाराज। उससे शुचिता होती है। स्नान के बाद तिलक लगाइए। हमारे यहां खूब उसका विधिवत विधान है महाराज। सबसे पहले जब आपने मस्तक पर तिलक लगाया तो नाम बोलिए भगवान का, ओम केशवाय नमः। उसके बाद आपने कंठ पर, इधर ये जैसे यहां से यहां तक कंठ पर तिलक लगाया।
तो फिर आपने नाम लिया ओम गोविंदाय नमः। फिर बिल्कुल ये चित्त जहां होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट, यहां पर तिलक लगाया और फिर भगवान का नाम लिया ओम माधवाय नमः। कहीं सोचेगा इतना झंझट कौन करे? भैया आदत की बात है। लगाने वाले नहाने के बाद कई माताएं 1.5 घंटा तक अपने मोहड़े पे क्रीम पाउडर पोतती रहे। जिसको आदत नहीं है तो वो भी झंझट ही है। सही बात है। तो यहां लगाया ओम माधवाय नमः। फिर ठीक नाभि के थोड़ा सा ऊपर इधर उदर में वहां पर तिलक लगाया ओम नारायणाय नमः। फिर उसके बाद थोड़ा उदर के दाएं और बाएं दोनों तरफ लगाया। तो एक तरफ बोला ओम विश्ववे नमः विष्णवे नमः, दूसरी तरफ लगाया ओम वामनाय नमः। अब ये सामने के हिस्सा में तिलक लग गया। अब दोनों हाथों में भी 2-2 तिलक लगते हैं। इस हाथ में 2, इस हाथ में 2। जब 2 इस हाथ में लगे तो ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, फिर ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीधराय नमः। 1 सेकंड जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा, बस इतनी देरी लगती है, 1 सेकंड लगता है, ज्यादा देर नहीं। और फिर उसके बाद पीछे में 2 जगह तिलक लगता है। इधर ऊपर एक तिलक लगाइए तो बोलिए ओम पद्मनाभाय नमः, और इधर पीछे से ओम दामोदराय नमः। और फिर उसके बाद एक बार बोल लीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा आप बोलो महाराज जी नाम याद जब तक नहीं है याद कर लो, नहीं है तो जब तक में केवल कृष्ण कृष्ण बोल करके ही लगा लो, जब तक याद नहीं हो चल जाएगा काम। तो सब नाम तो कृष्ण के ही हैं। इसको कहते हैं शुचि। केवल नहा के व्यक्ति स्नान करता है, पर सुचिता कब होती है? जब उसके गले में कंठी, माथे पर तिलक आ जाए कम से कम। शुचि मंत्र से सुचिता होती है। आप कभी भी पूजा में बैठिए, 10 बार नहा के आए हो, सबसे पहले पंडित जी आपको आचमन कराएंगे और जल छिड़केंगे। छिड़कते हैं कि नहीं? किसी भी जगह चले जा, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिब यस्मरित पुंडरीकाक्ष सवाह्यभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करने से बाह्य अभ्यंतर सबकी सुचिता होती है। और फिर आपको जल पिलाया जाता है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। इसको कहते हैं शुचि। ये तो रोज की क्रिया है। कई चीजें ध्यान में, अब मैं आज फिसल गया उस तरफ तो चलो सही। मैं एक निवेदन करूं, स्नान करने के बाद भी अगर आपने उस वस्त्र का स्पर्श कर लिया जो स्नान से पहले पहना था तो मामला चौपट हो गया। फिर क्या नहाना नहीं नहाना? व्यक्ति स्नान केवल शरीर की दुर्गंध से बचने के लिए थोड़ी ना करता है, शुद्ध पवित्र होने के लिए करता है। कई कई तो हमने ऐसे महापुरुष देखे महाराज, नहावे के बाद फिर वही कपड़ा पहनने जो पहले पहने हुए थे महाराज। वही नहायो काय को फिर तू। और गृहस्थ की उससे व्यवहारिक दृष्टि से सबसे ज्यादा अगर हमने कोई विचित्र चीज देखी तो वो जो शरीर पोंछने का कपड़ा है, 15-15 दिन तक वही आदमी यूज करता रहे, वो कम से कम रोज तो धुलना चाहिए। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग जब अपरस सिद्ध करते हैं राधा रमण जी की सेवा में जाने के लिए, ये सब हम लोगों को बचपन से चीज बताई जामे। अगर आपके पास पुराना गमछा है तो वो गमछा गीला होके नहाते नहाते उसको एक बार पानी से निकाल के निचोड़ना पड़ेगा, फिर उससे वस्त्र पोंछो। या तो गीले वस्त्र में अपवित्रता पवित्रता नहीं होती, सूखने के बाद वो फिर अलग है।
बहुत उसका सूक्ष्म विधान है। इस सब विचार को कहते सूची।